Hello everyone, I hope you all are happy and healthy. So in this video हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉलबर्ग की थ्योरी एंड अगेन दिस इज अ 10 मिनट सीरीज. सो 10 मिनट्स के अंदर अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? सो आई होप यू आर रेडी. सो कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? कोलबर्ग की कौन सी थ्योरी थी? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी. सो उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल्स हैं वो डेवलप करते हैं मोरल रीजनिंग आउटलाइनिंग 3 स्टेजेस विद डिस्टिंक्ट एज ग्रुप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंडिविजुअल के अंदर मोरल रीजनिंग 3 स्टेजेस के अंदर आती है. अब वो 3 स्टेजेस क्या है, किस तरीके से उनकी जो मोरालिटी है किस बेसिस पे वो सोचते हैं. तो जो पहली स्टेज है दैट इज प्री कन्वेंशनल स्टेज. ये स्टेज कब होती है? जब बच्चा 0 से 9 एज का होगा. तब इस एज में क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप ही हैज गिवन इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट अवॉइडेंस. तो इस एज में बच्चा ये चाहता है कि वो बहुत ही ज्यादा ओबे करता है अपने पेरेंट्स को और वो चाहता है कि मुझे पनिशमेंट ना मिले. ठीक है. तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करता है? इस स्टेज में होता है दिस स्टेज इज कॉल्ड ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इस एग्जांपल में क्या होता है कि अगर यंग चिल्ड्रन है वो चाहते हैं कि उनको पनिशमेंट ना मिले जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे, अपने टीचर्स का कहना मानेंगे. ठीक है. एंड दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इगोसेंट्रिज्म. सेल्फ एब्सॉर्बेंट होते हैं ऐसे बच्चे ना, अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश भी बोल सकते हैं. वेयर इज द चाइल्ड पर्सपेक्टिव इज द ओनली वन दैट मैटर्स. उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है. अब इसी एज के अंदर जो दूसरी स्टेज आती है दैट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. इसके अंदर जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता है वो अंडरस्टैंड करने लगता है लोगों के पर्सपेक्टिव, लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है. बट देयर मेन फोकस रिमेन्स ऑन देयर सेल्फ इंटरेस्ट. वो समझने तो लगता है बट उनका मेन फोकस अभी भी कहाँ होता है? खुद ही के सेल्फ इंटरेस्ट में होता है एंड एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न. तो अगर आप मुझे आजकल जैसे बच्चे करते हैं ना, अगर आप मुझे ये एक पेन दोगे तो मैं आपको अपना पेन दे दूंगा, या आप मुझसे अपना पेन ले लीजिए और मुझे दूसरा पेन दे दीजिए. इस केस के अंदर बच्चे पनिशमेंट अवॉइड करते हैं और उनमें ईगो सेंट्रिक पर्सपेक्टिव होता है. ठीक है. तो पनिशमेंट अवॉइड करेंगे तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना हो, इसलिए वो रूल्स को ओबे करेंगे और हमेशा ये चाहेंगे कि वो ट्रबल में ना फंसे. और अगर इको सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो चिल्ड्रन एट दिस स्टेज स्ट्रगल टू कंसिडर द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर. इस एज में अगर आप बच्चे को कितना भी समझाओगे कि लेट्स से कि मम्मा को फील हो रहा है या ऐसा नहीं करना है, बट वो हमेशा ये सोचेगा कि उसका पर्सपेक्टिव उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी नीड्स उसकी डिजायर उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दे ऑफन सी रूल्स एज इम्पोज्ड ऑन देम. इस केस में बच्चे को मेजरली लगता है कि उसके ऊपर रूल्स क्या कर दिए गए हैं, उसके ऊपर रूल्स थोपे जा रहे हैं. उसके बाद आती है हमारी कन्वेंशनल स्टेज. ठीक है. तो कन्वेंशनल स्टेज के अंदर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है कन्वेंशनल स्टेज. कन्वेंशनल स्टेज का एज ग्रुप रहता है 10 to 15. इसकी जो थर्ड, जैसे हम उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज बोल देंगे इसको, और थर्ड और इसको फोर्थ बोल देंगे, बट एज ग्रुप आप ये ध्यान रखिएगा. तो इसके अंदर एक स्टेप में फर्स्ट इज प्री कन्वेंशनल, सेकंड इज योर कन्वेंशनल एंड थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल. तो अगर आप इसकी बात करें तो हर किसी के अंदर दो दो फर्दर स्टेजेस है, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. अब कन्वेंशनल स्टेज के अंदर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अब इंडिविजुअल चाहेगा कि इस केस के अंदर इस एज में ऑटोमेटिकली बच्चे में लॉयल्टी आएगी, सो कंफर्मिटी टू सोशल रूल्स को फॉलो करने लगेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखेगा, फ्रेंड्स बनाएगा. ठीक है. उसको फ्रेंड्स बनाने में शौक होगा और अल्टीमेटली वो चाहेगा कि उससे लोग क्या करे, उससे लोग बातें करें. तो ये सारी चीजें इस एज में आ जाएगी. तो यानी दूसरों के साथ रिलेशनशिप उसने क्या कर देना है? अच्छा बना के रखना है. मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर. इस एज तक बच्चे में मोरल रीजनिंग, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज नहीं करनी चाहिए. रेड लाइट है तो रेड लाइट में हमें रुकना चाहिए. तो ये जो सोशल रूल्स है और जो लॉज है उसको फॉलो करने लग जाएगा. एंड दे फील लाइक दैट रूल्स आर एसेंशियल. उसको लगेगा कि हमें रूल्स को फॉलो करना ही करना चाहिए क्योंकि वो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आप यहाँ देखें तो गेनिंग अप्रूवल, वो लोगों के अप्रूवल लेना, अपने फ्रेंड्स के पीयर्स के अप्रूवल लेना, उनसे सजेशन लेना, उनकी सजेशन को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और उनके लिए मेनली अपने रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप बनाना, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि मेरा जो फ्रेंड है मुझे अपने फ्रेंड के लिए ये सब्जी लेकर जानी है. होता है ना इस एज के अंदर बच्चे क्या करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये चीज मंगवाई, बिकॉज दे मीन दोज रिलेशनशिप, वो अपने रिलेशनशिप को मीन करते हैं. उसके बाद है मेंटेनिंग ऑर्डर. इंडिविजुअल इन दिस स्टेज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको ये बताया था, और उनको लगता है कि जो सोसाइटी के रूल्स है उसे क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, राइट? सो द नेक्स्ट इज द लास्ट वन विच इज पोस्ट कन्वेंशन स्टेज विच कम्स आफ्टर 16 years, राइट? सो 16 years के ऊपर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन. तो इस स्टेज के अंदर इंडिविजुअल ये बोलते हैं कि लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी चेंज फॉर देयर ग्रेटर गुड. अगर जो लॉज है वो बिल्कुल ही ऐसे नहीं है कि मानने ही मानने पड़ेंगे, कि आपको ओबे करना ही करना पड़ेगा, बट हम लॉज को चेंज भी कर सकते हैं उनकी भलाई के लिए. और ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि इंडिविजुअल का जो राइट है उनको मिलना चाहिए. यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये थोड़ा आगे जाके आएगा जब वो 20-25 years तक का हो जाएगा चाइल्ड, रीचिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट. तो उसकी पर्सनल वैल्यूज और बिलीफ ऐसे होंगे कि जस्टिस मिलना चाहिए. अगर किसी के साथ बुरा भी हो रहा है तो उसको ये देखकर, क्या जैसे हमारी, अगर हम अपनी एज की बात करें तो हमें लगता है कि उसके साथ ये चीज गलत हुई है तो उसको यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए, इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट, सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए, जैसे पढ़ाई का. या तो इस एज तक आते आते हमें एथिक्स पता लग जाते हैं, राइट? सो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हमें क्या बताते हैं कि इस एज के अंदर हमारे एथिकल प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड इन ऑल द सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन में आपको आप फंसे हुए तो जो हमारी जो थॉट्स है, हमारा थॉट प्रोसेस है, वो ये बिलीव करता है कि ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है और सबको सबके साथ फेयर डिसीजन होना चाहिए, सबके साथ सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए. ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहता है. एंड पर्सनल कॉन्साइज में क्या होगा इस स्टेज के अंदर? द इंडिविजुअल आर गाइडेड बाय देयर ओन पर्सनल वैल्यूज. के खुद के वैल्यूज है, खुद के बिलीव्स है, ऑफन चैलेंजिंग, कई बार चैलेंजिंग भी होते हैं, और कई बार आप ये भी बोल सकते हो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट भी हो सकते हैं उसके खुद के नॉर्म्स. सो दीज आर एक्चुअली द
थ्री मेजर स्टेजेस, प्री कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन। तो अगर हम कॉलबर्ग की थ्योरी को देखें तो उसने ये बताया, अंडरस्टैंडिंग द स्टेज, नोइंग द स्टेज दैट द मोरल डेवलपमेंट अलाउज द कम्युनिकेशन एंड आर्ग्यूमेंट, एथिकल डिलेमास। कई बार हम ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि हमारे पास हमारे को खुद को सोचना पड़ता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। और अगर बात करें प्रमोटिंग ग्रोथ की, तो इंडिविजुअल क्या करता है, फैसिलिटेटिंग डिस्कशन। तो बेसिकली वो क्या रहा है ना कि हम कोलबर्ग की थ्योरी को अपनी लाइफ में किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं कि किस तरीके से कोई चीज राइट है, किस तरीके से जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्योंकि स्टार्टिंग की एजेस जो होती है बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं या सेल्फ एब्सॉर्बेंट होते हैं उस स्टेज में बच्चे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मोरालिटी आ जाती है, उसके बिलीफ चेंज होने लग जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।